Assalamu alaikum class. This is Samrina. I hope you all will be fine. And today we are here with another topic, that is business cycle stabilization policies. So, what is the business cycle? Basically, it is the upward and downward movement of GDP along its long-term and natural growth rate. मीन्स किसी भी मुल्क का जीडीपी उसकी अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट या फिर उसकी फ्लक्चुएशन को हम बिज़नेस साइकिल कहते हैं कि बिज़नेस में जो भी उसकी फ्लक्चुएशन आती हैं लॉन्ग अ पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट इज़ द बिज़नेस साइकिल. इट कैन बी द मूवमेंट इन अ पीरियड ऑफ टाइम, कैन बी 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर. ठीक है. हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी वो भी बिज़नेस साइकिल पे ही बेस कर रही थी, बट दैट वीडियो वाज जस्ट अबाउट द बिज़नेस साइकिल. लेकिन आज हमने क्या करना है, बिज़नेस साइकिल को स्टडी करने के बाद हमने ये भी देखना है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस थ्योरी. ओके, नेक्स्ट वन इज़ डायग्राम. हियर द 6 स्टेजेस आर देयर. 6 स्टेजेस होती हैं. वन पॉइंट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट द हाइएस्ट पॉइंट इज़ द पीक पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल, as you can see here, and draw is the lowest point or the minimum point of the business cycle. means business cycle जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो उसको हम पीक पॉइंट कहते हैं, और जो मिनिमम लोएस्ट पॉइंट होता है दैट इज़ ड्रॉ. फाइन. But total 6 stages are there, as you can see. First one is expansion, then peak point is there, after that recession, depression, pro, and then recovery, and then expansion, peak, and like all. मीन्स कि एक दफ़ा जब बिज़नेस साइकिल 6 स्टेजेस पे कंप्लीट हो जाता है तो वो दोबारा रिकवरी से दोबारा एक्सपेंशन की तरफ जाता है, दोबारा पीक की तरफ जाता है, और इस तरह से हमारा एक कंप्लीट जो बिज़नेस साइकिल है वो चलता रहता है. ठीक है. ओके, दीज स्टेजेस हैव बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन द प्रीवियस लेक्चर. अगर आप प्रीवियस लेक्चर को देखें तो स्टेजेस को हमने डिटेल में स्टडी किया है. और अगर हम एक्सपेंशन की बात करें, दैट इज़ द स्टेज नंबर 1. इसमें क्या होता है, सब इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं, जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं लाइक वेजेस, प्रॉफिट, डिमांड, सप्लाई, ऑल आर गोइंग ऑन, लाइक ऑल आर इंक्रीजिंग. ठीक है, सब ही इंक्रीज़ हो रहे होते हैं. तो इकोनॉमी ग्रोथ की तरफ जा रही, इकोनॉमी जो है वो अपने ग्रोथ पॉइंट की तरफ जा रही होती है, वो ग्रो कर रही होती है. In this phase, like it has been written here, in this phase both the prices and the cost increase at a somewhat faster rate, but generally the public enjoy प्रॉस्पेरिटी एंड द हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ठीक है. अब ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज़ कैसे होते हैं. सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट में जो है वो कमी आती है. अनएम्प्लॉयमेंट में कमी किस वजह से आती है, लोगों की तरफ से डिमांड बढ़ जाती है. ठीक है. जब डिमांड बढ़ती है तो जाहिर सी बात है सप्लाई को फुलफ़िल करने के लिए जो कंपनीज़ हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है. अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आई, लोगों के पास इनकम में इजाफा हुआ, वेज रेट बढ़ गए. तो अब क्या हुआ है, कंपनी ने प्रॉफिट भी बढ़ा दिया. तो इस तरह से all we can say all factors are increasing in this phase. Second one is the peak highest point. हमारा हाईएस्ट पॉइंट है ये बिज़नेस साइकिल में जहाँ इकोनॉमी मैक्सिमम ग्रोथ अटेन कर चुकी होती है. ठीक है. यानी कि इससे ज़्यादा वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ को नहीं अटेन कर सकती. इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन एनी बिजनेस साइकिल. ऑल थिंग्स आर फुली यूटिलाइज. जितनी भी वर्कर्स थे वो एम्प्लॉयड हो चुके हैं एंड ऑल दैट. आफ्टर दैट रिसेशन वुड बी स्टार्टेड. नेक्स्ट स्टेज इज़ रिसेशन. इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक बिजनेस साइकिल डिक्लाइन की तरफ जा रहा है. कैसे,
नाउ क्वेश्चन अराइज वाई दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है कि इकोनॉमी डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। तो होता ये है कि स्टार्ट में जैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो वो इनकम बढ़ने से स्पेंडिंग बढ़ा देते हैं, जिससे प्रोड्यूसर जो है वो प्राइस को इंक्रीज़ करता है और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहता है। ठीक है, अब प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई, लेकिन अब रिसेशन में क्या होता है, प्राइसेस इंक्रीज़ होने से डिमांड में दोबारा कमी आ जाती है, तो लोग डिमांड कम कर देते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होगी, एक्सेस ऑफ सप्लाई। तो एक्सेस ऑफ सप्लाई जो है दैट इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। जैसे एक्सेस ऑफ सप्लाई होती है, दोबारा से अनएम्प्लॉयमेंट में जो है इजाफा हो जाता है। तो इसके बाद रिसेशन के बाद हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाते हैं, दैट इज़ डिप्रेशन। दैट इज़ द नेगेटिव स्टेज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। मीन्स कि यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुकी है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो रहा है। तो हेयर इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट नहीं, increase in unemployment and decrease in trade and demand, overall growth of the economy continue to decline and falls below the growth rate, and that is called depression। ठीक है, अब डिप्रेशन के बाद जो मिनिमम पॉइंट आता है दैट इज़ ट्रो। ट्रो में क्या होता है, दैट इज़ द एज लोएस्ट एज पॉसिबल। मीन्स कि इससे ज़्यादा अब इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन की तरफ नहीं जाएगी। अब ट्रो या रिसेशन मींस डिप्रेशन या ट्रो आती क्यों है ये सिचुएशन किसी भी बिजनेस साइकिल में। ठीक है, तो वो ऐसे होता है कि प्रोड्यूसर को जब रिसेशन में ये मींस कि पता चल चुका होता है कि उसकी सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो रही है, देयर इज़ एक्सेस ऑफ सप्लाई, लेकिन फिर भी प्रोड्यूसर क्या करता है कि वो अपनी प्रोडक्शन में इजाफा करता जाता है, क्योंकि प्रीवियसली उसने क्या किया होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया होता है। तो इस तरह से वो दोबारा से अपनी सप्लाई को कंटिन्यू रखेगा और बढ़ाएगा। जैसे वो सप्लाई बढ़ाता जाएगा तो मज़ीद एक्सेस ऑफ सप्लाई होती जाएगी, तो इतनी ज़्यादा जो है वो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, तो दैट इज़ अगेंस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस तरह से क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा, लोगों की इनकम में कमी हो जाएगा, उनकी कमी हो जाएगी, उनके पास इनकम लेवल कम हो जाएगा और वो फिर डिमांड को मज़ीद कम कर देंगे। तो वो होती है हमारी ट्रॉ की सिचुएशन। फाइन, ओके। इसके बाद है कि अब क्या करना चाहिए यहाँ पे, गवर्नमेंट कैसे, जो हमारा मेन टॉपिक है कि गवर्नमेंट यहाँ पे अपना क्या रोल प्ले कर सकती है किसी भी इकोनॉमी में। जब बिज़नेस जो है वो ट्रो की सिचुएशन तक पहुंच जाता है या फिर इस स्टेज पे आ जाता है मिनिमम लेवल पे, देन हाउ गवर्नमेंट कैन टेक स्टेप। So two situations are there, or two solutions are there, like fiscal policy and the monetary policy। तो इसको हम स्टडी कर लेते हैं, how fiscal policy can be helpful in this stage। Okay, two types of policies are there, like expansionary fiscal policy and the contractionary fiscal policy, but here the government will adopt expansionary fiscal policy। ठीक है, expansionary fiscal policy is when the government expands the money supply in the economy by using budgetary tools to either increase spendings or tax cut। ठीक है, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, वो टैक्स में कमी ले आएगी, तो रादर इट इज़ फॉर द कंज्यूमर और फॉर द प्रोड्यूसर। अगर तो वो टैक्स में कमी हो रही है फॉर द प्रोड्यूसर साइड, तो क्या होगा कि उनकी जो लेवल ऑफ इनकम है वो बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास जो पैसा होगा जो वो टैक्स में पे कर रहे थे, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या कर सकते हैं, अपनी बिज़नेस को रिकवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फाइन, और यहाँ पे अगर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो वो क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूसर में जब मींस कंज्यूमर साइड पे जब टैक्स की कमी आती है तो वो अपनी जो एक्स्ट्रा इनकम है वो अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ा के यूज़ कर सकते हैं। मींस उनकी तरफ से क्या होगा, डिमांड में इजाफा हो सकता है।
सो कटिंग टैक्सेस टू इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम, उनकी डिस्पोजेबल इनकम यहाँ पे बढ़ चुकी है। एंड इनकरेज स्पेंडिंग्स, अब वो स्पेंडिंग्स को बढ़ाएंगे, वो अपनी डिमांड को बढ़ाएंगे। हाउएवर लोअर टैक्सेस विल इंक्रीज द बजट डेफिसिट and will lead to higher borrowing. The expansionary fiscal policy most appropriate in the recession when there is fall in consumer spending. ये तब ज़्यादा सूटेबल है जब कंज्यूमर स्पेंडिंग्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। Okay, next one is the expansionary monetary policy. Expansionary monetary policy aims to increase aggregate demand and economic growth in the economy. अब क्या होता है कि मनी सप्लाई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, वो मनी सप्लाई बढ़ा देगा और इंटरेस्ट रेट में कमी ले आएगा। तो इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या होता है कि जो बिजनेसेस होते हैं वो कोई भी फर्म है वो क्या करेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे। वो जैसे अपनी इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, जाहिर सी बात है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को भी हायर करना पड़ेगा। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट लेवल भी जो है वो जनरेट होगा। इट कुड ऑल्सो बी टर्म्ड लूसनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। फाइन। सो इन दो पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आती है बिजनेस साइकिल में, दैट इज़ रिकवरी। अब क्या होगा, economy starts recovery from negative growth rate due to lower prices, demand will increase and then production will increase. After that employment begins to rise. Here the government will also help, like हमने देख लिया कि गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है कि रिकवरी की स्टेज किसी भी बिजनेस साइकिल में हमें अचीव हो जाए। ठीक है, तो these were all the stages about the business cycle, कि कहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो उसको स्टेप लेना चाहिए ताकि वो बिज़नेस साइकिल जो है वो हमारा कंटिन्यू रह सके और हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ की तरफ कंटिन्यू रह सके। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।